हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10 फ्रॉम 2026। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बताया गया है कि क्लास 10 के लिए फ्रॉम 2026 टू बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना रह पाए। ये सर्कुलर अपडेट किया गया था सीबीएसई की वेबसाइट में 25 जून 2025 को। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही पॉइंट आउट कर रखा है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है उस पर बात करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम ऑन अप टू 2 ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 इंप्रूवमेंट इफ डिजायर। ठीक है, आप समझ के चलिए कि 1 मेन एग्जामिनेशन होना है सबका क्लास 10 का। ठीक है, और जो सेकेंड ऑप्शन आपके लिए मिलेगा उसमें आप इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक, दूसरी चीज़ जो डाउट था बहुत लोगों का, इसमें देखते हैं। इन एडिशन टू इंट्रोड्यूसिंग ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस एंड बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, यानी कि आप ये समझ के चलिए इन केस आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए भी अप्लाई किया था, मतलब आपने दोनों एग्जाम दिए। ठीक है, बट आपके जो पहले एग्जाम में मार्क्स थे वो कम थे, सेकेंड में ज़्यादा थे, तो सेकेंड वाला इंक्लूड होगा। ठीक है, बट अगर आपने लिए मान लीजिए जो फर्स्ट एग्जामिनेशन आपने दिया था क्लास 10 का, उसमें मार्क्स ज़्यादा थे, बट इंप्रूवमेंट के लिए दिया तो क्या हुआ, उसमें मार्क्स कम आ गए, तो उस केस में बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स के मार्क्स जारी किए जाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताया गया कि डिसीजन वाइज सीबीएसई की उनके पास में पहले से रिकमेंडेशन आई थी। ठीक है, बहुत लोगों का, फिर उन्होंने डिसाइड किया, तो अब सीबीएसई ने डिसाइड कर लिया है कि क्लास 10 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो 2 बार कंडक्ट कराए गए 2026 में। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसकी कुछ जनरल कंडीशंस हैं, उसके बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपेयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि हर एक बच्चे को फर्स्ट एग्जामिनेशन में बैठना कंपलसरी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। ध्यान दें, जो बच्चे सारे एग्जाम्स को पास कर लेंगे सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, वही बच्चे एलिजिबल रहेंगे, इंप्रूव कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे मेंशन है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। इफ अ स्टूडेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड इन 3 or more subject in first examination, then she will not be allowed to appear in the second examination। अगर कोई भी बच्चा 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट्स में पहले ही एग्जामिनेशन में नहीं बैठा है, उसने एग्जामिनेशंस नहीं दिए हैं, तो वो सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए अपेयर नहीं कर सकता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, सच स्टूडेंट विल बी प्लेस इन एसेंशियल रिपीट। ऐसे बच्चों को एसेंशियल रिपीट में डाला जाएगा कैटेगरी पे, और वो नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम दे पाएंगे, जो कि मंथ ऑफ फरवरी पे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। मीन्स जिस बच्चे को भी फर्स्ट एग्जामिनेशन के टाइम पे ही कंपार्टमेंट मिल चुका है, ठीक है, उसका जो सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा वो किस कैटेगरी पे अप्लाई किया जाएगा, कंपार्टमेंट कैटेगरी पे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग क्लास 10। स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन। मतलब कि बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट में अगर पास भी कर जाते हैं, ठीक है, तो उसको दोबारा से इंप्रूवमेंट या ऐसे एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप किसी एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं भर सकते हैं, या स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, स्कीम फॉर स्पेशल कैटेगरी, इसको भी देख लेते हैं। स्पोर्ट स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपेयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टूडेंट को सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका कोई भी सब्जेक्ट छूट चुका है किसी कारणवश, जिस टाइम पे उनका स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहा था, तो वो सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 2, विंटर बाउंड स्कूल्स स्टूडेंट में चूज टू अपेयर आइदर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकेंड एग्जामिनेशन इन ऑफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, विंटर बाउंड स्कूल जो होते हैं उनके लिए भी ऑप्शन रहेगा कि वो पहले एग्जामिनेशन में एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, सेकंड एग्जामिनेशन में दिलवाना चाहते हैं, जो भी उनके स्कूल में सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। द फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू CWS कैंडिडेट विल बी एक्सटेंडेड इन द सेकेंड एग्जामिनेशन ऑल्सो। जो भी फैसिलिटीज CWS कैंडिडेट को मिलती है फर्स्ट एग्जामिनेशन, सेम चीज़ उनको सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल होने वाला है। अब बात करते हैं कंडक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन, जो कि अभी तक होता चला आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होगा। अब देखते हैं शेड्यूल ऑफ द एग्जाम कब कब कंडक्ट होंगे। मेन और फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी बिगिन फ्रॉम मिड फरवरी
एज कंडक्टेड नाउ, जैसे कि अभी हो रहा है, और सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी द मेन एग्जामिनेशन। जो पहला एग्जाम होने वाला है वो क्या है, हमारा मेन एग्जामिनेशन है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ्रेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, एसेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन वाले। ठीक है, पहले एग्जामिनेशन में बैठने का ये क्राइटेरिया है। और जो सेकेंड क्राइटेरिया है, द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन, ये क्या होने वाला है, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बोथ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल सिलेबस मीन फॉर द ईयर। ठीक है, दोनों एग्जामिनेशन में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट एग्जामिनेशन दूसरा सिलेबस रहेगा, सेकंड में दूसरा रहेगा। सेकंड को देखते हैं, द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी दोनों सेम रहने वाली है। ठीक है, अब देखते हैं एलओसी सबमिशन फॉर द एग्जामिनेशन, जो कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होती हैं, उसको एलओसी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट को देखते हैं, फिलिंग ऑफ एलओसी एंड अपेयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। मीन्स जो पहली एलओसी भरी जाएगी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बच्चों के भरे जाएंगे, वो कंपलसरी है सबके लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एलओसी फॉर द सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड इन सेपरेटली। जो सेकेंड एग्जामिनेशन वाले बच्चे होंगे, लाइक इंप्रूवमेंट वाले होंगे, कंपार्टमेंट वाले होंगे, ठीक है, वो सारे या एसेंशियल रिपीट वाले होंगे, उनकी जो एलओसी रहेगी वो सेकेंड टाइम फिर से भरी जाएगी सेपरेटली। हाउएवर नो न्यू नेम्स विल बी एडेड इन द एलओसी ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा इस बात को, मीन्स कोई भी नए एंट्रीज उसमें एड ऑन नहीं किया जा सकते सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड, subject change will be not allowed for the first examination to second examination except permitted as the per policy। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी आप जो भी चेंजेस है वही कर पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन में दूसरे सब्जेक्ट्स लिए थे और सेकंड एग्जामिनेशन में दूसरे सब्जेक्ट लेके इंप्रूवमेंट के लिए आप देना चाहें, या कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं। देन आते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन। फर्स्ट पॉइंट, रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज पर एग्जामिनेशन बायलॉज। ठीक, सेकेंड पॉइंट, रिजल्ट फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मीन्स जो पहला मेन एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है उसका रिजल्ट अप्रैल तक में आ जाएगा, मंथ ऑफ अप्रैल में। थर्ड, रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ जून। मीन्स जो भी इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, एसेंशियल रिपीट, ये जो दोबारा एग्जाम देंगे, इनका सबका रिजल्ट जून में आएगा। ठीक, पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, performance of main examination will be made available in DigiLocker. This could be used for admission to class 11 if the student does not wish to appear in the second examination for improvement। ध्यान दें इस चीज़ को, जो भी आपकी फर्स्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट है या मार्क की स्कीम रहेगी वो आपके डिजिलॉकर में अपलोड कर दी जाती है, डेटा फेच आउट हो जाता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं उसको दिखा के, अगर आप सेकेंड एग्जामिनेशन में इंप्रूवमेंट या कुछ ऐसा देने वाले नहीं हैं तो। पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड टू ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। ठीक है, सेकेंड एग्जामिनेशन रिजल्ट आने के बाद में आपका पासिंग सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट सारी चीज़ें इशू कर दी जाएंगी। ठीक, पॉइंट नंबर 5, मैरिज सर्टिफिकेट विल बी इशूड ओनली आफ्टर सेकेंड एग्जाम। जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी आपका कब इशू किया जाएगा, जब आपका सेकेंड एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका होगा। बात करते हैं पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज़। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट को देखते हैं, फैसिलिटीज़ ऑफ फोटोकॉपी, verification and re-evaluation will be available only after declaration of result of second examination for the both examination mains and second। जो भी आपको अगर अपनी कॉपी की फोटो कॉपी चाहिए या वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं या री इवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ प्रोसेस कब हो पाएगा, जब आपका मेन एग्जामिनेशन और सेकंड मेन एग्जामिनेशन के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद ही ये वाले ऑप्शन की फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिशन इन क्लास 11th। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, students not qualified in the main examination will be allowed provisional admission in class 11 and based on the result of second examination their admission will be confirmed। मीन्स ये है कि अगर कोई बच्चा क्लास 10 में फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन में पास नहीं कर पाता है बट उसका एडमिशन किसी भी दूसरे स्कूल में हो जाएगा प्रोविजनली। ठीक है, बट जब सेकेंड एग्जामिनेशन वो दे देगा, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे देगा या कंपार्टमेंट लगा सारी चीज़ें दे देगा, क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड होने के बाद में तब उसका एडमिशन क्या किया जाए, कन्फर्म किया जाए। ठीक, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, ताकि हम फर्दर भी ऐसे कंटेंट ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।